शिरडी के मंदिर में साईं बाबा के आगमन के दिन हमेशा ही खास थे। उनके आगमन के समय मंदिर और उसके आसपास का मौसम भी उत्सव की तरह होता था। एक ऐसी ही अद्भुत घटना उस दिन हुई थी जब शिरडी में अचानक बारिश होने लगी। वह दिन था जब साईं बाबा अपने शिष्यों के साथ संगीत का आनंद ले रहे थे। मंदिर के अंदर भक्तों का आवाज़ीन ध्यान उनकी कथाओं और कीर्तनों में डूबा हुआ था। बाबा के चारों ओर एक अद्वितीय और शांत वातावरण था। लेकिन अचानक आसमान धुंध से ढांक जाता है और बादल अचानक उत्तेजित हो जाते हैं। धीरे धीरे बादलों की गहरी गर्जनें शुरू हो गई और बिना किसी सूचना के ही बारिश आरंभ हो गई। शिरडी की मिट्टी धरती पर भीगने लगी और लोग अपने आश्रय की तलाश में भागने लगे। इस बदलते मौसम के बीच साईं बाबा शिष्यों के साथ सदैव शांत और प्रसन्न थे। वे बारिश के चलते अपने आसन पर बैठे रहे। भक्तों का ध्यान उनकी प्रतिष्ठा में लगा हुआ था। धीरे धीरे बारिश की गहराई बढ़ने लगी और शिरडी मंदिर के चारों ओर बारिश की धाराएं अचानक और धूसर भारी हो गईं। लोग अपने आवासीय और सुरक्षित स्थानों की तलाश करने लगे, लेकिन साईं बाबा अपने स्थान पर ही बैठे रहे। बारिश की धाराएं मंदिर की छत पर गिरने लगीं और भक्तों के संगीत का स्वर साईं बाबा की कथाओं के साथ मिलकर सुनाई दे रहा था। लोगों का ध्यान बाबा की अनुपम व्यक्तित्व पर ही था, जो उन्हें शांति और साहस दे रहा था। अचानक एक औरत बाबा के पास आई और उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने बाबा को अपनी समस्या का वर्णन किया और उनसे रक्षा की विनती की। साईं बाबा ने उसकी आंखों में देखा और फिर बाबा ने आकाश की ओर उठकर कहा, अब बंद हो जाओ वायुदेव। और मौसम अचानक बंद हो गया। बारिश की धाराएं रुक गईं और जैसे ही वह औरत उठी, उसकी वास्तविकता सामने आई। वह एक विशेष रूप से चाहती थी कि बाबा उसे अपनी आशीर्वाद दें और उसकी समस्या का समाधान करें। इस अद्भुत घटना ने साबित किया कि साईं बाबा की अद्भुत शक्तियां भक्तों के लिए हमेशा हाजिर होती हैं। बारिश की धाराएं बंद हो जाने के बाद लोग आश्चर्य में थे और बाबा के चमत्कार पर विश्वास करने लगे। इस अद्भुत घटना ने साबित किया कि साईं बाबा की शक्तियों में कोई सीमा नहीं है और वह हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। इस कथा ने हमें यह शिक्षा दी कि जब हम साईं बाबा में विश्वास करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे लिए असंभव नहीं है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।